हेलो गाइस। आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में टॉप 80 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा फूल है वो हो जाएगा आपका रेफल्शिया का फूल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी है वो हो जाएगा शुतुरमुर्ग। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो संसार में सबसे छोटा पक्षी है वो हो जाएगा आपका हमिंग बर्ड। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एटीएम का पूर्ण रूप है वो हो जाएगा आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन है ये बुलाता है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो एलबीडब्ल्यू शब्द है ये आपका संबंधित है क्रिकेट से। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ये बचाती है ओजोन परत। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो ये दरगाह होगी आपकी अजमेर में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है ये भारतीय रिजर्व बैंक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सालारजंग म्यूजियम कहाँ पर है? तो सालारजंग म्यूजियम है ये हो जाएगा आपका हैदराबाद में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री हैं वो ज्योति बसु रही हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी है वो हो जाएगी नील नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछे तो वो हो जाएगी आपकी गंगा नदी। तो इसका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं। तो ये होते हैं -40 डिग्री पर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा है ये होगी आपकी तांबा और टिन की मिश्र धातु। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दलीप ट्रॉफी का संबंध है ये होगा क्रिकेट से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सवाल है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो गीता रहस्य पुस्तक है ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो राज्यसभा के हर 2 वर्ष बाद चुनाव होता है वो होता है आपका 1/3 का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है,
अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल है, ये होता है आपका 4 वर्ष का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या है वो सरयू नदी के किनारे है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर की स्थापना है वो सवाई जयसिंह ने की थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप है ये फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सन 1907 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो सन 1907 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो इब्न बतूता है ये भारत आया था ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री थे भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं वो हो जाएंगे आपके कालिदास। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस है ये मनाया जाता है 1 मई को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिसी है ये शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा उड़ीसा का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है ये हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था वो 6 अगस्त 1945 में गिराया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो राष्ट्रपति चुनाव में संसद और राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य वोट डालते हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी देशांतर रेखा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो महात्मा गांधी की हत्या है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने की थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो भारत में सबसे ज्यादा खाया जाता है वो चावल है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस है 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ जग के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये आपके हो जाएंगे जैन धर्म से संबंधित। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध है ये बनाया गया है महानदी पर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद है ये शाहजहां ने बनवाई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है,
शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, ये हो जाएगा अशोक चक्र। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, ये हो जाएगा आपका करनाल में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका धर्म चक्र परिवर्तन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो ये तीनों युद्ध हैं, ये हुए थे आपके पानीपत में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो तेलंगाना राज्य बनाया गया है आंध्र प्रदेश से अलग करके। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना है, ये 1995 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसने दी थी? तो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति है, ये दी थी आपकी फ्रोवेल ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीईआरटी की स्थापना है, ये हुई थी 1961 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो तानसेन है, वो आपका अकबर के दरबार में संगीतज्ञ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? तो 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था, वो होगा आपका बैरम खान। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध है, वो हो जाएगा सितार से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो पेनल्टी कॉर्नर का संबंध है, ये होगा आपका हॉकी से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो उत्तरी भाग में सर्दियों में वर्षा का कारण है, वो हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देवधर ट्रॉफी का संबंध है, ये हो जाएगा आपका क्रिकेट से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की मुद्रा है, वो रूबल हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह है, ये हो जाएगी लोथल बंदरगाह। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं, वो हो जाएंगे आपके ऋषभदेव। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म है, वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो भगवान महावीर है, वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, वो हो जाएंगी आपकी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है,
कटक किस नदी पर बसा है? तो ये कटक है, ये महानदी पर है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, LAN का विस्तार क्या होगा? तो LAN का विस्तार रूप है वो हो जाएगा आपका लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ था? तो गोवा है पुर्तगाली शासन से आजाद हुआ था 1961 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो ये हुआ था 1764 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट है ये लागू हुआ था 1773 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो ये भेजा था बर्मा में भेजा था, म्यांमार में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म है वो आलम आरा थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा है वो हो जाएगी 15,200 किलोमीटर की। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है वो हो जाएगा 2,933 किलोमीटर का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारी